आइए दोस्तों, हम लोग कुछ बात करते हैं बीमारियों की, जो कि डायरेक्ट रेलवे में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी को फोकस करते हुए, रेलवे को फोकस करते हुए हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, यानी प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, प्रोटोजोआ, इसका ट्रिक है पे काम सोप। क्या है? पे काम सोप। पे काम सोप। पे काम सोप। पहले आप लोग ट्रिक याद रखिए। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है? पे काम सोप। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पे काम सोप। पे काम सोप। पे काम सोप। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पे काम सोप। अब देखते हैं कौन कौन सी बीमारी है। पे का मतलब हुआ पेचिस। पे का मतलब हुआ पेचिस। पे का मतलब पेचिस। पेचिस जो है वह कौन से प्रोटोजोआ से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से पेचिस होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग का मतलब हुआ काला जार। काला जार जो है यह लिस्मानिया के कारण होता है। काला जार लिस्मानिया, प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मानिया, इसी के कारण काला जार होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पर। इसके बाद आते हैं हम लोग मलेरिया। इसके बाद आते हैं हम लोग मलेरिया में। मलेरिया जो है पे काम सोप। पे काम म से होता है मलेरिया। म से मलेरिया। पे काम सोप, यानी पे का मतलब हुआ पेचिस। पे का मतलब पेचिस। का मतलब काला जार। म का मतलब हुआ मलेरिया। मलेरिया आप लोग जानते हैं, या प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम ये है, प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। मादा एनाफिली मच्छर से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर किस मच्छर से होता है? इसी जो प्रभावित अंग क्या है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग की बात करें हम लोग, तो प्रभावित अंग जो है वह प्लीहा है। प्लीहा को ही हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा या तो तिल्ली। मलेरिया से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसका वाहक कौन सा होता है? एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया में कौन सी अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा और तिल्ली। आगे चलते हैं। मलेरिया के इलाज भी होता है। मलेरिया के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? तो कुनैन का। इसको भी नोट कर लीजिए, कुनैन। मलेरिया के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? कुनैन। जो कुनैन होता है यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद आता है सो का मतलब हुआ सो का मतलब हुआ सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। सो का मतलब हुआ सोने की बीमारी। यह किसकी वजह से होता है? यह प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोम। ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ है, और यह सीसी मक्खी की वजह से होता है। सीसी मक्खी की वजह से होता है। तो सो का मतलब क्या याद करेंगे आप लोग? सोने की बीमारी। या किससे होता है? कौन सा प्रोटोजोआ? तो ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ है, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी इसका वाहक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, आता है पे काम सोप, हमारा ट्रिक था पे काम सोप, सो तक हुआ पॉप, सो पो का मतलब हुआ, पो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पायरिया, क्या हुआ, पायरिया। आप लोग जानते हैं पायरिया मसूड़ों में होता है और यह विटामिन सी की कमी से भी हो जाती है। और प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ में होता है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, क्या याद रखेंगे आप लोग, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, इसकी वजह से पायरिया हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः रिवीजन मारते हैं हम लोग। आइए, क्या था हमारा ट्रिक, क्या था, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करते हैं। अगर हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक हमने बताया है कि इसका ट्रिक है पे काम सोप। क्या होता है दोस्तों, पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पे काम सोप। देखिए यहाँ प है, प का मतलब प्रोटोजोआ, प का मतलब प्रोटोजोआ, बस आप लोग याद रखिए पे काम सोप, प का मतलब क्या होता है, प्रोटोजोआ। यानी यहाँ से आप पकड़ सकते हैं यह किसका ट्रिक था, प्रोटोजोआ का ट्रिक है। किसका ट्रिक है दोस्तों, प्रोटोजोआ का ट्रिक है। प्रोटोजोआ का ट्रिक हो गया पे काम सोप, पे काम सोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे का मतलब होता है पेचिस, पे का मतलब पेचिस, पे का मतलब दोस्तों पेचिस, पे का मतलब पेचिस। पेचिस जो होता है वह किस प्रोटोजोआ से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए, इसके बाद होता है का का मतलब होता है काला जार, काला जार, काला जार, का मतलब काला जार, यह होता है लिस्मानिया प्रोटोजोआ की वजह से। काला जार किसकी वजह से, लिस्मानिया प्रोटोजोआ की वजह से। मौ का मतलब हुआ मलेरिया, मौ का मतलब मलेरिया। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है इसका प्रोटोजोआ का नाम है और मादा एनाफिलीज मच्छर जो है यह इसका वाहक है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्लीहा, प्लीहा को ही हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। मलेरिया का उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, कुनैन, कुनैन जो है मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है और यह कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़िए, इसके बाद आता है सो का मतलब होता है सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, निद्रा रोग जिसे बोलते हैं, सोने की बीमारी। यह प्रोटोजोआ का नाम है, किस प्रोटोजोआ से होता है, तो ट्रिप्नोसोम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और यह मक्खी की बात करें तो सीसी मक्खी की वजह से होता है। ठीक है, आगे इसके बाद आता है प का मतलब हुआ पायरिया, प का मतलब दोस्तों पायरिया, प का मतलब हुआ पायरिया। पायरिया किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस। ठीक है, चलिए एक बार हम ट्रिक फिर से लिख देते हैं, एक बार ट्रिक हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप, पे का मतलब क्या हो याद रखेंगे, प्रोटोजोआ, पे का मतलब प्रोटोजोआ, पे का मतलब याद रखेंगे, पे का मतलब याद रखेंगे प्रोटोजोआ, यानी पे काम सोप तुरंत दिमाग में आएगा, पे है, पे का मतलब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का यह ट्रिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक और बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, कवक से, कवक से कौन सी बीमारी होती है, कवक से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है। ठीक है, कवक से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है, इसका भी ट्रिक आप लोग नोट करेंगे। ट्रिक, कवक से होने वाली बीमारी का ट्रिक, इसका ट्रिक याद रखेंगे, ए दाद खाग, क्या है, ए दाद खाग। पहले आप लोग ट्रिक याद रखिए, कवक से होने वाली बीमारी का नाम ए दाद खाग, कवक से होने वाली बीमारी का नाम ए दाद खाग। देखिए दाद जो है, दाद जो होता है ना वह कवक से होता है, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि कवक ए दाद खाग अगर आपको याद है, तो अगर आप भूल जाते हैं कि किसका ये ट्रिक था, तो आप लोग याद रखिए कि दाद जो है वह कवक से होता है। दाद किससे होता है दोस्तों, कवक से होता है। तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ए दाद खाग किसका ट्रिक था, तो कवक का ट्रिक था। अब बात करते हैं, आइए बात करते हैं अब कि एक एक बीमारी, ए का मतलब क्या है, दा का मतलब क्या है, द का मतलब क्या है, खा ग का मतलब क्या है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग आगे। ए का मतलब होगा एक्जिमा, ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए का मतलब हुआ एक्जिमा एथलीट फुट, एक्जिमा बीमारी का नाम एक ठो एक्जिमा हो गया, एथलीट फुट, एथलीट फुट, एथलीट फुट। ए का मतलब क्या हुआ, एक्जिमा एथलीट फुट,
ए का मतलब एक्जिमा एथलीट फुट, एक्जिमा एथलीट फुट, एक्जिमा एथलीट फुट। ए का मतलब क्या हुआ, एक्जिमा एथलीट फुट, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए का हो गया, ए का मतलब दा, ए के बाद क्या आता है दा, दा का मतलब हुआ दाद, दा का मतलब दाद, दाद, दा का मतलब क्या होगा दोस्तों, दाद, दा का मतलब क्या हो गया दाद। उसके बाद है दो, दो का मतलब होता है दमा, द का मतलब क्या होता है दोस्तों, दमा, द का मतलब दमा, द का मतलब दमा। इसके बाद है खाग, खाग मतलब ख, खा की अगर बात करें दोस्तों, खा से क्या होता है खाज, खाज, खा का मतलब क्या हो जाएगा खाज। ए का मतलब एक्जिमा एथलीट फुट, दा का मतलब दाद, द का मतलब, द का मतलब दमा, द का मतलब दमा, खा का मतलब खाज, खा का मतलब खाज। इसी में एक और याद रख लेंगे, ग, ग का मतलब होता है गंजापन, ग का मतलब क्या होता है गंजापन, 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 ठीक है, गंजापन। तो किसका ट्रिक था, ए दाद खाग, ए दाद खाग किसका ट्रिक था, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कवक का ट्रिक था, ए दाद खाग कवक का ट्रिक था। ए दाद खाग किसका ट्रिक हो गया, किस बीमारी से होने, ए दाद खाग जो बीमारी है यह किससे होने वाली बीमारी का ट्रिक है, कवक से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या हो गया, ए दाद खाग। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्जिमा एथलीट फुट, ए का मतलब एक्जिमा एथलीट फुट, दा का मतलब हो गया दाद, द का मतलब हो गया दमा, खा का मतलब हो गया खाग, और ग का मतलब हो गया गंजापन, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद याद करते हैं हम लोग जीवाणुओं से होने वाली रोग। जीवाणुओं से होने वाले, यानी जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक किसका क्या है, पहले आप लोग इसका ट्रिक लिखेंगे। सबसे पहले इसका ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। क्या लिखेंगे आप लोग दोस्तों, डीप सिटी का कुटनी है। देखिए डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या हो गया, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। क्या हो गया दोस्तों, जीवाणुओं से होने वाले रोग का नाम डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका एक एक बीमारी, कौन कौन सी बीमारी है इसमें। डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया, डी का मतलब डिप्थीरिया, डिप्थेरिया, डी का मतलब हो गया डिप्थेरिया, डी का मतलब डिप्थेरिया, डी का मतलब क्या हो गया दोस्तों डिप्थीरिया। और आप लोग इसको भी याद रखिए कि डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया का जो टीका होता है वह डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी, डीपीटी, डिप्थीरिया बीमारी में डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे डी प का मतलब हो गया, प का मतलब क्या हो गया, प का मतलब हो गया प्लेग, प्लेग, प का मतलब क्या हो गया प्लेग, प्लेग, प का मतलब क्या हो गया प्लेग। इसी प्लेग को ही हम लोग, इसी प्लेग को ही काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, काली मौत। प्लेग का मतलब, प का मतलब प्लेग, और प्लेग को ही काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है सी, सी सिफिलिस गुलेरिया, सिफिलिस, सिफिलिस ये बीमारी है सिफिलिस गुलेरिया, गुलेरिया। देखिए सी का मतलब तो होता है सिफिलिस, सी का मतलब क्या हो गया सिफिलिस, सी का मतलब है दोस्तों सिफिलिस, लेकिन यही साथ में ये भी याद रखिएगा कि सिफिलिस के बाद क्या है गुलेरिया भी है। सी का मतलब सिफिलिस, लेकिन साथ में याद रख लीजिए गुलेरिया, सिफिलिस गुलेरिया। जब आप सिफिलिस बोलेंगे तो साथ में क्या आना चाहिए, गुलेरिया भी आना चाहिए, ठीक है, सिफिलिस गुलेरिया। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग आगे सिफिलिस, सी इसका टी, टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टी का मतलब क्या होता है टी, टिटनस, 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 टिटनस। आप लोग जानते हैं टिटनस में भी, टिटनस में भी किसका टीका लगता है, डीपीटी का, डीपीटी
DPT, टिटेनस में भी DPT का टीका लगता है। ठीक है दोस्तों, DPT का टीका कहाँ कहाँ आप लोग देखें, डिप्थीरिया में और टिटेनस में। इसके बाद दोस्तों आता है, इसके बाद बात करें हम लोग का, डिप्सिटी का मतलब क्या हुआ, काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी, काली खांसी, इसमें भी आप लोग यही याद रखिएगा कि इसमें भी DPT का टीका लगता है, DPT का टीका लगता है। यानी DPT का टीका 3 बीमारी में लगता है। कौन कौन, D से डिप्थीरिया, P से होता है डिप्थीरिया प्लेग और डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खांसी। DPT का टीका कितने बीमारियों में लगता है, 3। कौन कौन सी बीमारी हो गया, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी, ये 3 बीमारियों में DPT का टीका लगता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं कू का मतलब होता है दोस्तों, कू का मतलब हो गया कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट का मतलब होता है दोस्तों, ट का मतलब क्या होता है, टाइफाइड, 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 ट का मतलब हो गया टाइफाइड। टाइफाइड की अगर बात करें दोस्तों, टाइफाइड में जो टाइफाइड होने पर कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, आंत। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। अगर हम लोग जांच की बात करें दोस्तों, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा जांच होता है, तो विडाल टेस्ट। कौन सा, विडाल टेस्ट। टाइफाइड में कौन सा जांच, विडाल टेस्ट। टाइफाइड में कौन सा जांच, विडाल टेस्ट। ट का मतलब क्या होगा, टाइफाइड। ट से ही एक और इसमें याद रखेंगे, ट से ही विडाल, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, इसी में एक और याद रखेंगे, टीबी, 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 टीबी। प्रभावित अंग की बात करें तो, प्रभावित अंग की बात करें तो कौन सा, फेफड़ा, फेफड़ा। प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, टीबी में प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा। टीबी में टीका किसका लगता है, टीबी में टीका किसका लगता है, अगर टीबी का टीका क्या है, तो इसका होता है BCG, 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 बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर, कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, यह BCG का टीका लगता है टीबी में। टीबी में प्रभावित, टीबी से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। टीबी का टीका, टीबी में टीका किसका लगता है, टीबी का टीका होता है BCG, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में ट हो गया, ट के मतलब आता है डिप्सिटी का कुटनी, नी का मतलब हो गया, नी का मतलब हो गया निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। डिप्सिटी की कुटनी, डिप्सिटी का कुटनी है, कुटनी है, कुटनी। नी का मतलब क्या है दोस्तों, निमोनिया। अब लोग जानते हैं कि निमोनिया में भी कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। निमोनिया में भी शरीर का अंग प्रभावित होता है, कौन सा, फेफड़ा। इसके बाद आता है हैजा, डिप्सिटी की कुटनी है का मतलब क्या हो गया, हैजा, हैजा, हैजा। इसी को कालरा भी कहते हैं, कालरा, हैजा या कालरा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। आप लोगों ने कितनी बीमारी पढ़ा, कितने से होने वाले, 3। कौन कौन, प्रोटोजोआ, कवक और प्रोटोजोआ, कवक और प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु। 3 आप लोग 3 बीमारी पढ़ लिए हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से होने वाले और जीवाणुओं से होने वाले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार इसको हम लोग रिवीजन करते हैं दोस्तों, एक बार हम लोग इसको करते हैं रिवीजन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ। सबसे पहले आप लोग आंख बंद करिए और सोचिए कि प्रोटोजोआ का क्या ट्रिक होता है। तो प्रोटोजोआ का ट्रिक होता है प्रोटोजोआ का ट्रिक होता है पे काम सोप। प्रोटोजोआ है पे काम सोप। प्रोटोजोआ के लिए क्या होता है,
पे काम सो। पे का मतलब क्या हुआ? पे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पे का मतलब क्या हो गया? पेचिस। पेचिस, पे का मतलब पेचिस। पेचिस, पे का मतलब क्या हुआ? पे का मतलब हुआ पेचिस। पेचिस जो होता है इसका प्रोटोजोआ का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ें पे का मतलब काला जार। का मतलब काला जार। कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मानिया। कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मानिया। इसके बाद आगे म पे का म का मतलब मलेरिया। म का मतलब मलेरिया। मलेरिया मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। वाहक कौन होते हैं? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसमें वाहक होते हैं। और यह किसको प्रभावित करता है? मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। प्लीहा को ही हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें इलाज की बात करें दोस्तों, कुनैन। मलेरिया का इलाज कुनैन है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सो का मतलब सोने की बीमारी, निद्रा बीमारी से बोलते हैं। यह किससे होता है? यह कौन से प्रोटोजोआ से होता है? सोने की बीमारी। यह होता है ट्रिपनोसोम। कौन सा बीमारी? कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोम प्रोटोजोआ। कौन सा मच्छर इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। अब आते हैं प का मतलब होता है पायरिया। प का मतलब पायरिया। पायरिया इसका जो प्रोटोजोआ है वह है एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ें एक बार फिर से पे काम सोप। पे काम सोप यह हो गया आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का ट्रिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कवक से होने वाली बीमारी। कवक का मतलब किससे होता है? कवक। दाद किससे होता है? कवक से। दाद किससे होता है? कवक से। दाद किससे होता है? कवक से। ए दाद खाग। 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 यह किससे होने वाला बीमारी है? कवक से। किससे? कवक से। चलिए, इसमें ए का मतलब क्या हुआ? एक्जिमा एथलीट फुट। एक्जिमा एथलीट फुट। ए का मतलब एक्जिमा एथलीट फुट। दा का मतलब दाद। द का मतलब दमा। खा का मतलब खाज। और ग का मतलब हुआ दोस्तों गंजापन। ये सब बीमारी किससे होने वाली हैं? कवक से होने वाली हैं। ठीक है, आगे इसके बाद हमने पढ़ा जीवाणुओं से होने वाली बीमारी। जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? इसका ट्रिक क्या हम लोग पढ़ा है? डीप सिटी का कुटनी है। जीवाणु से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। जीवाणु से होने वाली बीमारी का ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, चलिए, डी का मतलब हुआ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। डी का मतलब डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में किसका टीका लगता है? डीपीटी। डीपीटी का। ठीक है, इसके बाद आता है प का मतलब प्लेग। प्लेग को ही काली मौत कहते हैं। ठीक है, सी का मतलब सिफिलिस। हमने बताया सिफिलिस जो ही नाम लेंगे तो इसके साथ में क्या आना चाहिए? गुलेरिया। सिफिलिस गुलेरिया। सिफिलिस गुलेरिया। ठीक है, टी का मतलब टिटेनस। टी का मतलब टिटेनस। टी का मतलब टिटेनस। टिटेनस में भी किसका टीका लगता है? डीपीटी का। डीपीटी यानी डीपीटी का टीका टिटेनस में भी लगता है। ठीक है, इसके बाद है का। इसके बाद क्या है दोस्तों? का मतलब हुआ क्या हुआ? का मतलब हुआ काली खांसी। का मतलब काली खांसी। काली खांसी में भी डीपीटी का टीका लगता है। काली खांसी में भी डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, तो डीपीटी का टीका कितनी जगह लगा? 3। कहाँ कहाँ? डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। डीपीटी का टीका कितनी बीमारी में? 3। कौन कौन? डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। ठीक है, अब बात करते हैं कू का मतलब हुआ कुष्ठ रोग। कू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कुष्ठ रोग। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसके बाद हमने पढ़ा टी का मतलब ट का मतलब टाइफाइड। ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? टाइफाइड। अच्छा, टाइफाइड में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अच्छा, टाइफाइड की जांच में किसका प्रयोग टाइफाइड की जांच में किस जांच को क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। टाइफाइड की जांच किससे संबंधित है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? टाइफाइड से। ठीक है, टाइफाइड में किसका जांच होता है? विडाल टेस्ट।
विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड से। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि टाइफाइड के साथ ही तुरंत यहाँ याद रखेंगे टीबी। टीबी में कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। टीबी में फेफड़ा। इसका टीका का नाम क्या है? BCG। क्या है? BCG, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। यह किस में लगता है? टीबी में। यह टीका BCG का टीका किस में लगता है? टीबी में। टीबी बीमारी में BCG का टीका लगता है बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म है। टीबी से प्रभावित अंग फेफड़ा है। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है नी का मतलब होता है निमोनिया। नी का मतलब दोस्तों क्या होता है? निमोनिया। ये इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। इसके बाद हैजा। इसके बाद है दोस्तों हैजा। इसके बाद क्या है? हैजा। हैजा को ही कालरा भी बोलते हैं। हैजा को ही कालरा भी बोला जाता है। ठीक है, हैजा को ही कालरा बोला जाता है। ठीक, ये बात हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद आता है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी। विषाणु बोले तो वायरस। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी। चलिए, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, इसको भी हम लोग यहाँ याद रख ले रहे हैं। ठीक है, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु का मतलब होता है दोस्तों वायरस। विषाणु का मतलब वायरस। विषाणु का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे वायरस। क्या होता है? वायरस। विषाणु का मतलब क्या हुआ? वायरस। यानी विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसको भी हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक इसका क्या है? इसका भी आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। इसका ट्रिक की बात करें दोस्तों तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। लिखिए यहाँ पर एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। देखिए, यह विषाणु से होने वाली बीमारी का ट्रिक है। क्या ट्रिक हो गया? एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। बोलिए आप लोग, एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। 3-4 बार बोलेंगे, 4-5 बार बोलेंगे, लिखेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। विषाणु से होने वाली बीमारी का नाम एडे पोइचे छोग खट्रा हिम हरे। 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 यह किससे होती है? यह बीमारी किससे होता है? तो आप कहेंगे विषाणु से। अब दिक्कत हो गया कि आप लोग कैसे पहचान करेंगे कि यह विषाणु से होती है कि वायरस, विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से होता है? ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग एक बीमारी का नाम याद रखिए, एड्स। आप लोग जानते हैं एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एच मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि एड्स जो बीमारी होती है वह वायरस से ही होती है। एड्स बीमारी किससे होती है? वायरस। वायरस मतलब विषाणु से। एड्स जो बीमारी है वह विषाणु के द्वारा ही होता है। तो बस आप लोग इसको पकड़ लेंगे कि यह ट्रिक हमारा किससे संबंधित है। ठीक है, वायरस से है या फिर बैक्टीरिया से है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, जैसे आप लोग इसको यह ट्रिक याद रखेंगे, सबसे पहला काम आपको है इसको याद रखना ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है? एडे पोइचे छो खट्रा हिम हरे। विषाणु से होने वाली ट्रिक जो है एडे पोइचे छो खट्रा हिम हरे। आप जानते हैं कि एडे पोइचे छो खट्रा हिम हरे किसका ट्रिक हो गया? विषाणु का ट्रिक हो गया। अब हम लोग एक एक बीमारी करके इसको पढ़ते हैं। ए का मतलब हुआ दोस्तों एड्स। ए का मतलब हुआ एड्स। ए का मतलब क्या हुआ? एड्स। एड्स। ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एड्स। एड्स। ए का मतलब क्या हुआ? एड्स। एड्स। वायरस का नाम बोले तो HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस फुल फॉर्म हो गया इसका, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV एड्स। एड्स की बात करें हम लोग दोस्तों तो एड्स, इसमें जांच की बात करते हैं हम लोग। जांच
एड्स की जांच जो है इलिसा टेस्ट होता है, एलिसा एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेज। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यून एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी हिंदी में दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एड्स जो है इसका वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। एड्स की जांच एलिसा होता है। एड्स की जांच को क्या कहते हैं? एलिसा एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है, बात करें हम लोग HIV की, तो HIV में यानी जब HIV हो जाता है तो उसमें HIV किसको प्रभावित कर देता है? तो आप लोग जानते हैं HIV जो है दोस्तों यह प्रभावित कर देता है WBC को प्रभावित करता है। HIV किसको प्रभावित करता है? WBC को। WBC में किसको प्रभावित करता है? तो T सेल को प्रभावित करता है, ठीक है। T सेल को प्रभावित करता है। WBC में किसको प्रभावित करता है? यहाँ पर लिख लीजिए, T सेल को प्रभावित करता है। T सेल को प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं डे। एडे है, ए का मतलब एड्स, डे का मतलब हो गया डेंगू। डे का मतलब क्या होगा दोस्तों? डेंगू। डे का मतलब डेंगू। यह किससे होता है? एंडीज मच्छर से। एंडीज मच्छर से होता है। एंडीज मच्छर से होता है डेंगू। ठीक है, चलिए। जब डेंगू हो जाता है तो किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों पोलियो। पो का मतलब हो गया पोलियो। एडे पोइचे है ना, पोइचे। पो का मतलब हुआ पोलियो। पो का मतलब पोलियो। पो का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पोलियो। पोलियो पो का मतलब हो गया पोलियो। पो का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पोलियो, ठीक है। चलिए, यह किस वायरस से होता है? इंट्रो वायरस की वजह से होता है। इंट्रो वायरस। यह इंट्रो वायरस का नाम है, इंट्रो। इसी वायरस की वजह से पोलियो होता है। प्रभावित क्या होता है? प्रभावित की बात करें दोस्तों तो प्रभावित होता है लसिका प्रभावित होता है पोलियो में, ठीक है। चलिए, टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो की टीका की खोज किसने किया था? पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? जॉन सॉल्क। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। भारत पोलियो मुक्त हो गया है। आप लोग जानते हैं भारत अपना देश पोलियो मुक्त हो गया है। कब? भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 को। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। ई का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू, FLUE, फ्लू, फ्लू FLU, ठीक है, FLU, फ्लू, फ्लू। ये दो होते हैं, फ्लू कितना होता है, दो, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। इसमें प्रभावित क्या होता है, श्वसन तंत्र, क्या प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। फ्लू में कौन सा, इन्फ्लुएंजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद आता है चेचक, क्या होता है, चेचक, 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 चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चेचक किस वायरस से होता है, वेरियोला, वेरियोला वायरस का नाम है, जिसकी वजह से होता है चेचक। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, टीका की खोज की बात करें हम लोग, टीका की खोज, टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छो, छो का मतलब होता है छोटी माता, छो का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी माता, छो का मतलब हुआ छोटी माता, छो का मतलब छोटी माता। प्रभावित क्या होता है इसमें, त्वचा, त्वचा जो है छोटी माता से त्वचा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद है ग, ग का मतलब होता है गलसुआ, गलसुआ, गलसुआ में क्या प्रभावित होता है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, गलसुआ में क्या प्रभावित होता है, लार ग्रंथि। आप जानते हैं कि मुख में तीन लार ग्रंथि पाई जाती हैं, तीन लार ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद होता है ग हो गया, उसके बाद हो गया ख, ख, एरे पोइचे छो ग, खटरा, ख का मतलब क्या हुआ, ख का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ख का मतलब हो गया ना खसरा, क्या हो गया, खसरा, ख का मतलब खसरा। खसरा में क्या प्रभावित होता है, पूरा त्वचा, पूरा त्वचा, पूरा त्वचा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्र, छोग खटरा, ट्र, ट्र, ट्र का मतलब होगा ट्रेकोमा, 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 ट्रेकोमा किससे बीमारी, किसका बीमारी है, तो आँख से संबंधित बीमारी है, किसके, आँख से संबंधित बीमारी है। इसके बाद आता है ही का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, ही का मतलब हिपेटाइटिस। ये भी कितने हिपेटाइटिस होते हैं, 3। हिपेटाइटिस कितने होता है, 3 होता है, A B C, ये हिपेटाइटिस 3 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है में से मो, खटरा ही मो, मो ही मो, मो का मतलब हुआ मेनिंजिस, मेनिंजाइटिस, 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 मेनिंजाइटिस। आप लोग जानते हैं ये किससे, ये इससे प्रभावित क्या होता है, मस्तिष्क, मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस में क्या चीज़ प्रभावित होता है, मस्तिष्क। आप लोग जानते हैं मस्तिष्क में 3 प्रकार के झिल्ली पाई जाती है। मस्तिष्क में कितने प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, 3 प्रकार की। मस्तिष्क में 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मस्तिष्क में 3 प्रकार, मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, बाह्य, मध्य और अंदर के, बाह्य, मध्य और अंदर के।
बाह्य, मध्य और आंतरिक भी बोलते हैं। मस्तिष्क 3 परतों से ढका हुआ होता है। हमारा जो मस्तिष्क है दोस्तों वह 3 परतों से ढका हुआ है। कौन कौन से परत हैं? एक बाहर वाला परत होता है, एक मध्य वाला और एक होता है अंदर वाला परत। 3 परत होते हैं, बाहर, मध्य, अंदर। बाहर वाले को कहते हैं ड्यूरामेटर और मध्य वाले को कहते हैं आर्केनॉइड और अंदर जो परत होता है उसको कहते हैं पायामेटर। बात समझ पा रहे हैं? बाहर वाले परत को कहते हैं हम लोग ड्यूरामेटर, मध्य वाले को कहते हैं आर्केनॉइड और जो अंदर होता है ना अंदर वाले परत को कहते हैं पायामेटर। इन तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है मेनिंजेंस। इन तीनों को मिला देते हैं तब कहते हैं, इन तीन दोनों को मिला कर कहते हैं मेनिंजेंस। तो इसी पर जब कहीं दिक्कत होता है तो इसी मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद आता है, चलिए इसके बाद म का मतलब हो गया, समझ गए? म का मतलब हुआ मेनिंजाइटिस। इसके बाद आता है ह, इसके बाद है ह। ह का मतलब क्या होता है? ह का मतलब हर्पीज, हर्पीज। ह का मतलब हर्पीज। रे, इसके बाद आता है रे, एडे एडे पोचे छो खट्टा हिम हरे, हरे, हरे। ह का मतलब हरे, ह का मतलब हुआ हर्पीज, रे का मतलब हो गया रेबीज, रेबीज। आप लोग जानते हैं जो रेबीज बीमारी है ये कुत्ता के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ता के काटने से होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर एक वीडियो में और बीमारी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ही हैं, रिवीजन भी कर लेंगे और इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि मवेशी जो होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके पशुओं में जो मुख तथा पैर के रोग होते हैं, मुख तथा पैर के रोग जो होते हैं वह विषाणु के कारण होता है। मवेशियों में मुख, पैर मुख तथा पैर का जो रोग होता है वह होता है विषाणु की वजह से, विषाणुओं की वजह से। मवेशी में जो मुख तथा पैर का रोग होता है वह किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही। अब फिर हम लोग बात कर लेंगे कुछ बातें जो छूट गए होंगे, इसको भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए।